क्या आप भी डॉक्टर की लिखी गई मेडिसिन को पर्ची बोलते हो या पुर्जा है ना? तो आज से आपको बोलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मैच्योर हो, आपको अपनी पर्सनैलिटी इंक्रीज़ करनी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना? तो आपको मैं बता दूं कि पर्ची को प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है, याद कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जब आप किसी फैमिली अगर कोई बोल दिया बेटा देखो ये क्या है, तो आप ये कह दोगे अंकल ये पर्ची है, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा लो हो जाएगी, है ना? तो आपको क्या बोलना है, अच्छा ठीक है अंकल प्रिस्क्रिप्शन है, अच्छा मैं देखता हूँ, आपकी पर्सनैलिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना? तो हमारे साथ बने रहिए और स्वागत है आपको फार्मा ओरिजिन 2.0 पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन पे। वैसे तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि बस ये मेडिसिन का उसमें मेंशन होता है और हम डॉक्टर जो लिख देते हैं उसको हम जाते हैं मेडिकल हॉल के पास, मेडिकल वाला हमको दे देता है। ये तो सिंपल सी फंडा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ, ये प्रिस्क्रिप्शन बहुत कुछ कहता है। इसके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन को इस तरह से कि प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर बाय द डॉक्टर टू अ फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस ए ड्रग फॉर द पेशेंट्स। इसका मतलब ये होती है कि जो एक पर्ची होती है जो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है फार्मासिस्ट के लिए, वो फार्मासिस्ट क्या करते हैं स्पेसिफिक ड्रग को देख करके पर्ची पे डिस्पेंस करते हैं किसको, पेशेंट को, कि इस तरह से आपको खाना है। ये प्रिस्क्रिप्शन कहलाती है ना? जो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है फार्मासिस्ट के लिए, और फार्मासिस्ट क्या करते हैं मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं पेशेंट के। चलिए अब समझते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसके पार्ट कितने होते हैं? प्रिस्क्रिप्शन जो पर्ची होती है उस पर कौन कौन सा कॉलम फिल करना होता है? तो सबसे पहले आती है ऑफिस इंफॉर्मेशन, उसके बाद डेट, है ना? फिर आती है पेशेंट इंफॉर्मेशन, जिस पे पेशेंट का नाम, एज, सेक्स वगैरह ये सब लिखा जाता है ना? उसके बाद आती है सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर। इतना सारा ऑफ जो गाइडलाइन है वो फॉलो करना पड़ता है बिफोर मेंशन द मेडिसिन ऑन द पेपर। चलिए अब बात करते हैं ऑफिस इंफॉर्मेशन में। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का। इसमें क्या होती है कि डॉक्टर का पूरा एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल उसमें रहता है, अवेलेबल होती है, ताकि वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं उसके, ठीक है? दूसरी बात आती है डेट। डेट भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम डेट से ही हमें पता लगता है कि कितनी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन लिखी गई है और कब हम मेडिसिन दिए हैं, तो कब हम देना है हमको। चलिए अब बात आती है सुपरस्क्रिप्शन की। सुपरस्क्रिप्शन क्या होती है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं RX से। कहीं आप देखे होंगे, हर मेडिसिन पे देखे होंगे, और जब डॉक्टर लिखते हैं तो सबसे पहले वो RX लिखते हैं ना, आप देखे होंगे। और आप कन्फ्यूज़न में होंगे कि यार इसका मतलब क्या होता है, तो आज आप समझ जाइएगा। इसका मतलब होता है गॉड को इशारा करना, ठीक है? ये लैटिन वर्ड रेसिपी से निकला है, ठीक है? और इसको हर मेडिसिन पे लिखा जाता है। इसका सैम्पल का मतलब ये होता है कि डॉक्टर जो मेडिसिन को लिखते हैं तो वो विश करते हैं भगवान को, वो पुकारते हैं कि हे भगवान, मैं जो मेडिसिन लिख रहा हूँ जिसके लिए, वो पेशेंट जल्दी से क्विक रिकवर हो जाए और मेरी दुआएं लग जाए कि वो जल्दी से आप उसको ठीक कर दो। उसका मतलब ये होता है, यानी भगवान को इशारा करता है, वो इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। फिर आती है इंस्क्रिप्शन, जो कि मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन है। इसमें क्या होती है, मेडिसिन की नाम होती है, जैसे पैरासीटामोल, मेफेप्रिस्टन, कैम्बिफ्लेम्स, ये सब जो होती है, तो ये मेन ड्रग नेम होता है किसमें, इंस्क्रिप्शन में। और जो दवा का जो डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन में क्या होती है कि दवा कैसे खानी है, किस तरह से खानी है, कैसे लेनी है दवा। ये फार्मासिस्ट जो सलाह देते हैं, जो दवा देते हैं, उनको से पूछा जाता है कि हमें, वो कहता है ना कि 3 टाइम ए डे, 4 टाइम ए डे, तो वो किस में आ जाता है, सबस्क्रिप्शन में, यानी कि डायरेक्शन फॉर द यूज़ ऑफ मेडिसिन, है ना? तो आपने सुपरस्क्रिप्शन समझ लिया, इंस्क्रिप्शन समझ लिया, सबस्क्रिप्शन समझ लिया, ऑफिस इंफॉर्मेशन समझ लिया, पेशेंट इंफॉर्मेशन समझ लिया, ठीक है? अब हम बात करते हैं एब्रिविएशन पे। एब्रिविएशन क्या होती है? आप देखे होंगे कि डॉक्टर अधिकतर जो मेडिसिन लिखते हैं उनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। हम लोगों का, आम लोग जो होते हैं उनको कुछ पता नहीं चलता। कितनों भी आप इंग्लिश जानते हो, पढ़े हो, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। और वो कौन समझते हैं? सिर्फ मेडिसिन वाले ही समझते हैं। जो होते हैं रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर जो होते हैं या फार्मासिस्ट, वही समझ सकते हैं कि क्या चीज़ लिखा है। वैसे आपको किसी को समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी वर्ड अलग सी होती है, जिसको बोलते हैं एब्रिविएशन। एब्रिविएशन क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ इंडिकेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि BID, यानी कि BID मतलब हो गया ट्वाइस ए डे, यानी कि एक दिन में 2 बार खाना है। TID यानी कि थ्राइस ए डे, यानी कि दिन में 3 बार खाना है। फिर आती है OD, यानी कि वंस ए डे, दिन में 1 बार। एक आती है SOS, S.O.S, इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जब आपकी मर्जी हो, जब ज़रूरत हो तब खाइए। तो आपने समझ लिया BID यानी कि दिन में 2 बार, TID
दिन में 3 बार SOS आपकी मर्ज़ी के अनुसार। ये होता है एब्रिविएशन, क्योंकि सिग्नेचर में इंक्लूड होते हैं। तो ये हो गई पूरी प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट। इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि फार्मासिस्ट ही प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग कर सकता है। और जब वो मेडिसिन को दे रहा हो तो किसी तरह का नॉइजिंग नहीं होना चाहिए, वो एकदम सतर्क होकर रीडिंग करेगा अच्छे से। और डॉक्टर जो पर्ची को लिखते हैं तो बिल्कुल साफ लिखें। अगर नहीं से समझ में आया और थोड़ी सी अगर गलत दवा पड़ गई तो ये डेंजर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो कि फॉलो करने होते हैं और बहुत ही सावधानियां बरतनी होती है। लेकिन आजकल ऐसा होता ही नहीं है, बस नॉर्मल सी दवा लिखे और वहाँ पे मेडिसिन के गए और जो भाई साहब बैठे हैं मेडिकल स्टोर पे, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और प्रिस्क्रिप्शन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग मात्र 20% उस पर फॉलो किया जाता है उसके टर्म्स एंड कंडीशन को, बाकी तो ऐसे ही रहता है। तो ये रही इन्फॉर्मेशन प्रिस्क्रिप्शन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपकी एक शेयर एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।